सो हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन कवर करेंगे जो हमारे काइनेमेटिक्स का पार्ट फर्स्ट है। इसके बाद हम मोशन इन प्लेन भी कवर करेंगे। इससे नेक्स्ट चैप्टर है हमारा। तो बिना कुछ टाइम वेस्ट करे हुए डायरेक्टली हम शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहला जो हमारे पास यहाँ टॉपिक है उसका नाम है यहाँ पर इंट्रोडक्शन टू मोशन। मोशन क्या है? मोशन एक्चुअली में हमारा होता है चेंज इन पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ओवर टाइम। कि हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे कि मेरे पास ये पेन है, मैंने इसे यहाँ से यहाँ इसकी पोजीशन चेंज की है और ये पोजीशन चेंज करने में कहीं ना कहीं मुझे कुछ टाइम तो लगा ही है, चाहे 1 सेकंड भी लगा हो। तो ये जो पोजीशन का चेंज है किसी भी टाइम इंटरवल में, ये हमारा इस ऑब्जेक्ट का मोशन है। ऐसे मान लीजिए आपने कोई बॉल ली है, उस बॉल को आप कहीं फेंक रहे हो, तो आप जब बॉल को फेंकोगे तब बॉल आपके पास इनिशियली आपके हाथ में है, तो बॉल की इनिशियल पोजीशन आपके हाथ में है। और जब आप फेंक दोगे, मान लीजिए आप विकेट में फेंक रहे हो, तो विकेट में जाके जब लग रही होगी तो उसकी फाइनल पोजीशन क्या है? विकेट। और जब आप फेंकोगे और विकेट तक जाने के लिए, आपके हाथ से विकेट तक जाने के लिए कुछ ना कुछ उससे टाइम लगेगा, तो टाइम इंटरवल भी लगेगा। तो किसी भी चीज़ की पोजीशन चेंज करना और वे पोजीशन चेंज होने में अगर कोई टाइम इंटरवल लगा रहा है तो इसका मतलब वे ऑब्जेक्ट मोशन में है। ओके, अब हम कवर करते हैं यहाँ पर सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट्स, वे है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस हमारा क्या होता है? एक्चुअल टोटल पाथ ट्रेवल्ड, एक्चुअल टोटल पाथ लैंड ट्रेवल्ड, कि एक्चुअली में कितना पाथ का जो लेंथ है वो तुमने ट्रेवल किया है, ये हमारी डिस्टेंस होती है। जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए आप किसी भी जगह जा रहे हो, मान लीजिए आप अपने घर से स्कूल तक जा रहे हो, तो आपका ये रास्ता, ये जो व्हाइट वाला रास्ता दिख रहा है ना, ये आपका एक्चुअल में रास्ता है। मैं आपको इसे थोड़ा ग्रीन में करके दिखाता हूँ। तो स्कूल से घर का जो रास्ता आपका ये वाला है, ये जो आपको दिख रहा है ग्रीन कलर में, ये आपको घर का रास्ता है। तो आप इस रास्ते से जाओगे तो ये आपके घर से और आपके स्कूल तक जाने के लिए जितना भी आप ट्रैवल कर रहे हो, मतलब ये ग्रीन वाला जितना भी रास्ता है, ये व्हाइट कलर में जो इनिशियली बना है, ये वाला ग्रीन वाला जो मैं भी मार्क कर रहा हूँ, तो इसकी टोटल लेंथ ये हमारा डिस्टेंस है। वहीं पर हाँ, डिस्टेंस में आपको ये ध्यान में रखना है कि डिस्टेंस जब हम ये ट्रैवल कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि हम एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं। एक ही डायरेक्शन में ऐसा नहीं है कि हम चल रहे हैं कि मतलब या तो मैं इसी साइड ही चल रहा हूँ पूरा का पूरा एंड तक, या मैं इसी साइड ही पूरा का पूरा एंड में चल रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, पहले हम इस साइड चल रहे हैं और फिर हमने झटके में यहाँ पर क्या अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली, फिर अगेन हमने झटके में यहाँ पर डायरेक्शन चेंज कर ली। और इसके अंदर भी आप देखोगे ना, पहले हम देखो यहाँ पर यहाँ ऐसे चल रहे हैं, फिर इसके बाद ये यहाँ ऐसे चल रहे हैं, फिर ऐसे चल रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, डायरेक्शन कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है और इसकी कोई डायरेक्शन ही नहीं है टू बी ऑनेस्ट। अगर आप इसमें कोई छोटा इंटरवल लोगे यहाँ से यहाँ तक, तो मे बी इसकी यहाँ तक डायरेक्शन आपको मिल जाएगी, बट ये ओवरऑल की कोई डायरेक्शन नहीं है, ये कोई एक फिक्स डायरेक्शन नहीं है। इसलिए इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं होता है, सिर्फ इसके पास मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड क्या होता है? नंबर में जो क्वांटिटी होता है, 2 किलोमीटर, 2 केजी, ये सब चीज़ें मैग्नीट्यूड होती हैं। आपने आई होप फर्स्ट चैप्टर में ये पढ़ा होगा और हमारा ऑलरेडी कवर हो गया, तो वहाँ पक्का कवर होगा, तो आप देख सकते हो उसे। तो यहाँ पर डिस्टेंस के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। ठीक है, डायरेक्शन नहीं होता है। और ऐसी क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन नहीं होता, वे होता है हमारा स्केलर क्वांटिटी। आई होप ये भी क्लियर होगा आपको। अब हम डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करें तो डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट एक्चुअली हमारा होता है एक्चुअल चेंज इन पोजीशन। एक्चुअली में कितना आपने पोजीशन को चेंज किया है, वे बीच में आपने क्या क्या किया उससे कोई मतलब नहीं है। फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन में कितना चेंज आया है, वे हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है। तो डिस्प्लेसमेंट का मैं पहले फॉर्मूला ही लिख देता हूं आपको। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, आप ये से कहीं अच्छे से लिख लेना, ये बहुत यूज होगा, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। कि फाइनली आप कहां और इनिशियली आप कहां हो, उसके बीच में जो डिस्टेंस है, वो सब्ट्रैक्शन वाला जो डिस्टेंस है, वही हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है। बीच में आपने क्या किया है, कैसा कौन सा कर्व वाला पाथ लेके, उससे कोई मतलब नहीं। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पर डायग्राम में आप देखोगे तो मान लीजिए अगेन यहाँ से आप कहीं किसी भी जगह से आप शुरू करोगे, स्टार्टिंग पॉइंट से आप कहीं जा रहे हो और आपने ये रेड वाला पाथ एक्चुअली में आपने कवर किया, रेड वाला पाथ आपने फॉलो किया, तो आप रेड वाले पाथ से गए हो और एंड पॉइंट आपका ये है, यहां पर पहुंच गए हो एट द एंड।
तो आपका डिस्टेंस क्या होगा, जो आपने एक्चुअली में पाथ ट्रेवल किया है, ये रेड वाला पाथ, ये आपका डिस्टेंस है। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा यहां पर, डिस्प्लेसमेंट आपका होगा फाइनल पोजीशन विच इज दिस माइनस इनिशियल पोजीशन। तो इसके बीच में अगर आपको कोई भी दो पॉइंट के बीच में, जैसे फाइनल पोजीशन ये पॉइंट है और इनिशियल पोजीशन ये पॉइंट है, तो आपको दो पॉइंट के बीच में अगर आपको डिस्टेंस निकालनी पड़ती है तो आप क्या करते हो, उसके बीच में एक लाइन ड्रॉ करते हो, है ना। और इस लाइन के बीच में वे उसके कोऑर्डिनेट से आप निकालोगे। अगर आपने कोऑर्डिनेट जियोमेट्री ये सब पढ़ा है तो उसमें आपको पता होगा कैसे निकालते हैं, रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर, सॉरी x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये होता है ना हमारा डिस्टेंस का फॉर्मूला। इसके हम यूज करके निकाल सकते हैं। तो बट एट द एंड में क्या बताना चाह रहा हूँ, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन मतलब इन दोनों के बीच में एक स्ट्रेट लाइन। और यहां पर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट में ना, ये देखो ये स्ट्रेट लाइन है, तो हमारे पास एक डायरेक्शन भी है कि स्टार्टिंग पोजीशन ये है, फाइनल पोजीशन ये है, और हमने एक ही डायरेक्शन में हम यहाँ चल रहे हैं। ये देखिए इस डायरेक्शन में हम चल रहे हैं, चाहे किसी भी पॉइंट इस लाइन में किसी भी पॉइंट में देखोगे एक ही डायरेक्शन है। और डिस्टेंस में यहाँ पर क्या हो रहा था कि यहाँ पर कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन थी ही नहीं, कहीं कुछ हो रहा है कहीं कुछ हो रहा है, तो इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं होती है एक्चुअली में। लेकिन डिस्प्लेसमेंट के पास हमारे पास यहाँ पर डायरेक्शन होती है, और मैग्नीट्यूड तो होता ही है, इसकी कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड तो है ही ना इसके पास। इसकी जो लेंथ है, लेंथ मतलब मैग्नीट्यूड है इसके पास। तो डिस्प्लेसमेंट के पास यहाँ पर क्या है, मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है। और ऐसी क्वांटिटी जिनके पास दोनों मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, वे वेक्टर क्वांटिटी हमारी होती है। आई होप ये भी क्लियर होगा आपको। अब हम यहाँ पर कुछ इजी बच्चों के क्वेश्चंस करते हैं और थोड़ा समझने की और कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, अ फार्मर हैज टू गो 600 मीटर ड्यू नॉर्थ। तो एक फार्मर है, उसे 600 मीटर नॉर्थ की तरफ जाना है, 300 मीटर ड्यू ईस्ट, फिर उसके बाद 300 मीटर ईस्ट की तरफ जाना है, एंड 100 मीटर ड्यू साउथ, और उसके बाद साउथ में जाना है 100 मीटर। तो चलो शुरू करते हैं। तो एक कोई फार्मर मान लीजिए यहाँ पर है, ये कोई फार्मर है हमारा बेचारा, उसे जाना है 600 मीटर नॉर्थ में। तो नॉर्थ में 600 मीटर, ये 600 मीटर में लिख देता नॉर्थ में। तो यहाँ पर हमारा 600 मीटर यहाँ हो गया, ये मान लेते हैं। अब इसके बाद उसे 300 मीटर ईस्ट में जाना है, तो 300 मीटर ईस्ट में, यहाँ पर हम गए 300 मीटर। अब इसके बाद हमारे पास 100 मीटर साउथ में आना है उसे, तो 100 मीटर साउथ में आना है। तो मान लीजिए 100 मीटर साउथ में आ गया ये, ठीक है। तो ये वाला पाथ उसने फॉलो किया, और एट द एंड अपनी फाइनल पोजीशन में, अपनी फील्ड, जो उसकी फाइनल पोजीशन है, उसका फील्ड है, उसकी खेत है, वहां पर पहुंच चुका है। तो ये फार्मर है और ये उसका फील्ड है। तो वे अपने फार्मर अपने, मान लीजिए कहीं से भी चल रहा है, मान लीजिए वह अपने घर से चल रहा है, तो घर से अपनी फील्ड तक ये वाला पाथ जो येलो कलर में हमने ड्रॉ किया, ये फॉलो करके वे पहुंचा है। तो पहले पार्ट में उन्होंने क्या पूछा है, व्हाट डिस्टेंस डज ही हैव टू वॉक टू रीच द फील्ड। तो डिस्टेंस पूछा गया है कि उसे फील्ड में जाने के लिए कितना डिस्टेंस उसे ट्रेवल करना पड़ेगा। डिस्टेंस क्या होता है हमारा, एक्चुअल पाथ लैंड ट्रेवल, एक्चुअल पाथ लैंड ट्रेवल। तो एक्चुअली में कितना उसने लैंड ट्रेवल किया है पाथ को कवर करने के लिए, वे हमारा डिस्टेंस है। तो यहां पर सबसे पहले उसने 600 मीटर कवर किया, देन 300 मीटर एंड देन 100 मीटर। तो डिस्टेंस क्या होगा, वन सेकेंड, तो डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस क्या होगा हमारे पास, डिस्टेंस होगा हमारे पास 600 प्लस 300 एंड प्लस 100 विच इज 1000 मीटर, ओके। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, सेकंड जो हमारा डिस्प्लेसमेंट वाला पार्ट है, डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। फाइनल पोजीशन ये फील्ड है और माइनस इनिशियल पोजीशन ये है। तो इन दोनों के बीच में अगर आपको फाइनल पोजीशन ये है और इनिशियल पोजीशन है, इन दोनों के बीच में अगर आपको डिस्टेंस निकालना है तो क्या करोगे, आप इसके बीच में लाइन ड्रॉ कर दोगे, और ये लाइन जो है ये आपकी डिस्टेंस है। तो मैं भी क्या करूंगा, इन दोनों के बीच में एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं। तो थोड़ा डिफरेंट कलर यूज करते हैं जिससे थोड़ा इजी रहे। ये वाली लाइन जो है वे हमारी हो जाएगी फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ये हमारी डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस डिस्प्लेसमेंट का ना मैग्नीट्यूड निकालना है यहां पर कि कितना डिस्प्लेसमेंट है, तो इसका मैग्नीट्यूड हमें चाहिए। तो मैग्नीट्यूड के लिए हम क्या करेंगे,
अब ये देखिए हम यहाँ पर क्या क्या कर सकते हैं, तो आपको यहाँ पर ब्रेन यूज करना पड़ेगा अपना। तो अगर हम देखें तो ये एक ट्रायंगल बन सकता है, ये वाला पार्ट, ये वाला, जरा ध्यान से देखो, ये ट्रायंगल बन जाएगा। और कौन सा ट्रायंगल बनेगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो अगर ये वाली लेंथ जो है, ये वाली आप देख रहे होगे, ये वाली अगर आप देख पा रहे हो, ये 300 मीटर है, तो ये भी 300 मीटर होगी। और ये टोटल लेंथ, ये वाली टोटल लेंथ, ये 600 मीटर है, और ये 100 मीटर है ये। तो ये बाकी बची हुई ये वाली जो लेंथ है, जो हमें इस ट्रायंगल के लिए चाहिए, ये कितनी होगी, 600 माइनस 100 विच इज 500 मीटर। ये मतलब आप ध्यान से देखोगे तो मैंने ये ड्रॉ किया है, ये और ये 300 मीटर है, और ये 100 मीटर है, 100 मीटर। तो ये क्या है हमारा, 600 मीटर है, और ये 100 मीटर है। तो हमें ये वाली डिस्टेंस बस निकालना है, ये बची हुई। तो क्या होगा, 600 माइनस 100, 600 माइनस 100 विच इज 500 मीटर। तो ये 500 मीटर आ जाएगा हमारा। तो अब हमारे पास फाइनली जो ट्रायंगल बन रहा है वो कैसा बन रहा है, ये देखिए ऐसा बन रहा है कुछ, 500 मीटर, 300 मीटर, और ये हमें फाइंड आउट करना हाइपोटेनियस इसका। तो ये हाइपोटेनियस क्या होगा, रूट ऑफ 500 का स्क्वायर प्लस 300 का स्क्वायर, है ना। तो रूट ऑफ 500 का स्क्वायर प्लस 300 का स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो जाएगा, रूट ऑफ 500 का स्क्वायर प्लस 300 का स्क्वायर, विच इज 100 बाहर आ जाएगा, रूट ऑफ 5 का स्क्वायर विच इज 25 प्लस 3 का स्क्वायर विच इज 9, तो 100 रूट 34 मीटर, ये आंसर आ जाएगा हमारे पास, ये डिस्प्लेसमेंट है हमारे पास। ओके, आई थिंक ये भी बिल्कुल क्लियर होगा, बिल्कुल इजी बच्चों का क्वेश्चन है ये। डाउट है तो अगेन आप एक बार दोबारा से वीडियो को पीछे लेके जाइए और आराम से बैठ के दोबारा से वीडियो को देखिए और खुद ट्राई कीजिए इसे, ठीक है। ओके, अब हम बात करते हैं वेलोसिटी एंड स्पीड के बारे में। तो सबसे पहले हम स्पीड के बारे में बात करेंगे। स्पीड हमारा होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। और अगर आपने ये डेफिनेशन फॉर्मूला पढ़ लिया, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, तो आपको समझ आ जाएगा। स्पीड हमारा होता है रेट एट विच डिस्टेंस इज कवर्ड। रेट एट विच डिस्टेंस इज कवर्ड, रेट क्या होता है कि अगर हमने किसी भी क्वांटिटी को टाइम से डिवाइड कर दिया तो वह हमारा रेट आ जाता है ऑलमोस्ट, कि किस रेट से क्या इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। तो ऐसे किस रेट से डिस्टेंस जो है वे इंक्रीज कर रहा है, तो वे हमारा स्पीड है, सॉरी। अगर डिस्टेंस इंक्रीज कर रहा है तो वे हमारा स्पीड है। तो हमारा स्पीड क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। और आपको पता भी है, ये तो बिल्कुल क्लियर है, इसमें मेरे को ज़्यादा कुछ समझाने की ज़रूरत है नहीं। और स्पीड के लिए हमारे पास दो और फॉर्मूला है। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से ये होगा, डेल्टा एक्स अपॉन में डेल्टा टी, जो मैंने साइड में लिखा भी है, आप उसे देख सकते हो। ये यूज होता है एवरेज स्पीड के लिए, वी एवरेज के लिए, एवरेज स्पीड के लिए, कि कोई भी इंटरवल ऑफ टाइम के लिए अगर आपको स्पीड निकालना है तो डेल्टा एक्स अपॉन में डेल्टा टी। जैसे कि t इज इक्वल टू 2 से t इज इक्वल टू 5 के लिए हमें कभी स्पीड निकालना होगा, तो ये वाला हम फॉर्मूला यूज करेंगे। इसमें डेल्टा टी क्या हो जाएगा हमारे पास, 3 माइनस 2 विच इज 5। ऐसे डेल्टा एक्स, अगर हमें एक्स गिवन होंगे इस टाइम इंटरवल में, उसको हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी हमारा वी एवरेज आ जाएगा। इसका तो वी का एक और फॉर्मूला है, डी एक्स अपॉन डी टी। इसमें एक्स जो होता है वे इंस्टेंटेनियस डिस्टेंस होगा, वही एक्स जो हमारा डिस्टेंस होगा और टी जो होगा हमारा टाइम होगा, और ये एक पर्टिकुलर इंस्टेंट के लिए हो रहा होगा, इंस्टेंट के लिए। इसीलिए हमारा ये फॉर्मूला जो है वे इंस्टेंटेनियस स्पीड के लिए यूज किया जाता है, इंस्टेंटेनियस के लिए, ठीक है। वी इंस्टेंटेनियस के लिए हो गया डी एक्स अपॉन डी टी, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो स्पीड क्या है हमारा, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। और डिस्टेंस हमारा क्या होता है, डिस्टेंस हमारा एक स्केलर क्वांटिटी होता है, और टाइम भी हमारा स्केलर क्वांटिटी होता है। स्केलर बाय स्केलर क्या होगा, हमारा स्केलर आ जाएगा। तो हमारे पास स्पीड के लिए भी हमारे पास कोई डायरेक्शन नहीं होती, सिर्फ हमारे पास मैग्नीट्यूड होता है स्पीड के लिए, कोई भी डायरेक्शन नहीं होती है, ठीक है। और वेलोसिटी में हमारे पास क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। और डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है। और जिसके पास ये दोनों क्वांटिटीज होते हैं, मतलब डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है, वे वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो हमारा वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है, ओके। और यहां पर भी जैसे वहां पर स्पीड में
स्पीड में हमारे पास dx अपॉन dt था और डेल्टा x अपॉन डेल्टा t था, तो वेलोसिटी में भी डेल्टा x अपॉन डेल्टा t होगा। बस यहाँ पर ये जो x है ये डिस्प्लेसमेंट होगा और वहां पर जो x था स्पीड में वे डिस्टेंस था। ऐसी वेलोसिटी dx अपॉन dt भी होगा। आई होप आपको डिफरेंशिएशन आती हो, क्योंकि आगे हम क्वेश्चंस करेंगे वहां पर इसकी जरूरत होगी। नहीं आती है तो आपको वीडियोस चेक करने पड़ेंगे और कोशिश करेंगे। अगर आपको नहीं आती है आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। बिल्कुल बेसिक्स डिफरेंशिएशन भी नहीं आते तो हमें बताइए, हम बेसिक मैथमेटिक्स में मैथमेटिक्स वाले सेक्शन में हम कवर करवा देते हैं इसे। ओके, अब हम बात करते हैं, यहाँ पर एक क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है। क्वेश्चंस को देखते हैं। अ स्टूडेंट वॉक फ्रॉम हिज होम टू हिज स्कूल। तो कोई एक स्टूडेंट है अपने घर से स्कूल में जा रहा है, विच इज लोकेटेड 500 मीटर ड्यू ईस्ट फ्रॉम हिज होम। तो कोई एक स्टूडेंट है, मान लीजिए स्टूडेंट यहाँ कहीं रहता है और वे स्कूल जा रहा है, तो उसका स्कूल जो है ना वे 500 मीटर ईस्ट की साइड में है। तो ईस्ट की साइड हम चलते हैं, ईस्ट साइड ईस्ट होता है हमारा, ठीक है। ये 500 मीटर ईस्ट में उसका स्कूल है, यहाँ पर स्कूल होम, और ये जो डिस्टेंस है, ये इसकी जो लेंथ है ये 500 मीटर है, ठीक है। 500 मीटर पे ईस्ट की तरफ जाता है। आफ्टर स्कूल ही वॉक 300 मीटर ड्यू वेस्ट। स्कूल में जाने के बाद वे 300 मीटर पे वापस आता है ड्यू वेस्ट टू अ फ्रेंड्स हाउस। तो अपने दोस्त के घर में भी आता है 300 मीटर वेस्ट की साइड में, स्कूल के बाद। तो स्कूल यहाँ है इसका, तो स्कूल से 300 मीटर अराउंड मान के चलिए वे यहाँ पर कुछ होगा, मैंने ज़्यादा ही बना दिया। तो 300 मीटर वह अपने फ्रेंड के घर में आता है, उसका फ्रेंड का घर कुछ यहीं है, तो यहाँ तक आता है 300 मीटर, ठीक है। तो द एंटायर जर्नी टेक 15 मिनट। तो पूरा का पूरा जो टाइम लग रहा है 15 मिनट है। तो t इज इक्वल टू 15 मिनट, या फिर इसे आप घंटों में अगर निकालना चाहते हो और में, तो 15/60 कर दोगे, 60 से डिवाइड कर दोगे, क्योंकि एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं। तो 15/60 करोगे तो 1/4 और, ठीक है, ठीक है, ओके। और भी हैं, उसे बाद में देखते हैं, चलो ठीक है। सबसे पहला पार्ट में हमारे से क्या पूछा गया है, तो व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस द स्टूडेंट वॉक। तो स्टूडेंट ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, ये हमारे से पूछा गया। डिस्टेंस हमारा क्या था, टोटल पाथ लैंड ट्रैवल, कि जितना भी उसने ट्रैवल किया सबको ऐड कर दो। तो सबसे पहले इनिशियली उसने 500 मीटर स्कूल जाने के लिए ट्रैवल किया है, और फिर स्कूल से वापस अपने फ्रेंड्स के घर में गया है, तो उसमें भी 300 मीटर और ट्रैवल किया है। तो डिस्टेंस क्या होगा हमारे यहाँ पर, 500 मीटर जो पहले वे गया था स्कूल में, और उसके बाद वे वापस अपने दोस्त के घर में भी गया, उसमें 300 मीटर ट्रैवल किया है। तो 500 + 300 विच इज 800 मीटर। सेकंड में हमारे से पूछा गया है व्हाट इज द स्टूडेंट्स फाइनल डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम हिज होम। तो फाइनल पोजीशन में जो भी रहेगा उसके लिए क्या डिस्प्लेसमेंट है, फाइनल डिस्प्लेसमेंट क्या है। ये नहीं स्कूल में जाने के लिए क्या डिस्प्लेसमेंट है वे नहीं पूछा गया है, फाइनल डिस्प्लेसमेंट, फाइनल पोजीशन में जो हमारी डिस्प्लेसमेंट होगी वे पूछा गया है। तो फाइनल पोजीशन उसकी फ्रेंड का घर है, उसका फ्रेंड का घर यहाँ पर है, और अब हमें हमारी जो फाइनल डिस्प्लेसमेंट है अगर उसे हम ड्रॉ करेंगे तो वे हमारे लिए ये वाली लेंथ होगी, है ना, क्योंकि इनिशियल पोजीशन ये है उसका घर और फाइनल पोजीशन उसके फ्रेंड का घर। तो इसके बीच में ये वाली जो लेंथ है ये हमारी यहाँ पर उसकी फाइनल डिस्प्लेसमेंट होगी। तो अब हमें ये लेंथ निकालना है, तो ये लेंथ के लिए हमारे पास क्या करना पड़ेगा, ये टोटल लेंथ ये 500 मीटर है, ये वाली देखिए, और ये वाली 300 मीटर है। तो 500 में से 300 अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे विच इज 200, वे ये लेंथ आ जाएगी, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या हो जाएगी, 500 - 300 विच इज 200 मीटर। ओके, अब हमारे पास थर्ड में पूछा गया व्हाट इज एवरेज स्पीड इन मीटर पर सेकंड। इन्होंने मीटर पर सेकंड में पूछ लिया है और हमने यहाँ पर ओस में कन्वर्ट कर दिया था, तो मतलब हमें ये घंटों में नहीं कन्वर्ट करना है। तो 15 मिनट है हमारे पास टी, उसको सेकंड में हमें कन्वर्ट करना होगा। तो सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 15 मिनट में 15 × 60 सेकंड्स हो जाएंगे, ठीक है। तो अब हमारे से यहाँ पर व्हाट इज द एवरेज स्पीड पूछा गया है। तो थर्ड में हमारे से एवरेज स्पीड पूछा गया है, तो थर्ड में हमारे से एवरेज स्पीड पूछा गया था। स्पीड हमें निकालना है यहाँ पर, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस
अपॉन में टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस हमारे पास यहाँ पर क्या है 800 मीटर, अपॉन में टोटल टाइम हमारे पास में क्या है 15 इंटू 60 सेकेंड, ठीक है ना। इससे ये कैंसल आउट हो जाएगा, और यहाँ पर अगर हम 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, और 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, तो 8 अपॉन में 9 मीटर पर सेकेंड ये हमारे पास स्पीड आ जाएगा। यहाँ पर एवरेज स्पीड हमारे पास। मान लीजिए इस क्वेश्चन में एक और पार्ट नहीं है, पर आपसे अगर एवरेज वेलोसिटी पूछी जाती तो तब आप क्या करते? तो वहां पर भी ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं था। एवरेज वेलोसिटी के लिए अगर हम बात करते हैं 1 सेकेंड, ओके, तो हमारे पास एक और स्लाइड नहीं है, तो एवरेज वेलोसिटी हम यहीं पर कहीं कर देते हैं। एवरेज वेलोसिटी, वेलोसिटी, तो वेलोसिटी क्या होता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, टाइम। डिस्प्लेसमेंट हमारे पास यहाँ कितनी हुई है 200 मीटर, और टाइम हमारा कितना लगा है? टाइम देखिए ये यहाँ पर लिखा है ना 15 इंटू 60 सेकेंड, 15 इंटू 60 सेकेंड। और जैसे आप इसे सोल्व करोगे तो आपकी एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी। मैं इसे सोल्व नहीं करता हूँ अभी के लिए। ओके, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड और वेलोसिटी के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट के लिए एवरेज में क्या होता है, आप ध्यान में रखना, एवरेज में क्या होता है कि कुछ इंटरवल के लिए जैसे कि 5 सेकेंड से 20 सेकेंड के बीच में क्या वेलोसिटी या स्पीड रही है, ये हमारे से पूछा जा सकता है। और इंस्टेंटेनियस में क्या होएगा कि t इज इक्वल टू 5 में क्या है, कि उसी इंस्टेंट में t इज इक्वल टू 5 में, 5 के आगे पीछे का नहीं पूछा है कि 5 से 6 के बीच में क्या है, ये t इज इक्वल टू 5 में क्या है। और कभी भी ऐसे इंस्टेंटेनियस के लिए पूछा जाएगा तो हमारे पास ये डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला यूज करना है, v इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी। एक्स जो होता है यहाँ पर डिस्टेंस होता है स्पीड के लिए, और डिस्प्लेसमेंट होता है हमारे पास वेलोसिटी के लिए। जनरली हम वेलोसिटी वाली ही टर्म्स को यूज करेंगे। तो एक्स हमारा जनरली यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट होता है, जनरली हम डिस्प्लेसमेंट एक्स को कंसीडर करते हैं। और न्यूटन की जो इक्वेशंस हम पढ़ेंगे उसमें एक्स का मतलब यहाँ पर एक्स नहीं होता, वहां पर एस हम यूज करते हैं, या एक्स भी यूज करोगे तो वहां पर डिस्प्लेसमेंट ही होता है इसका मतलब। तो जनरली हम यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट यूज कर रहे होंगे एक्स के लिए। ओके ओके, तो यहाँ पर एक और बहुत ही इजी बच्चों का क्वेश्चन है। सबसे पहले आप इस वीडियो को यूज कीजिए और इस क्वेश्चन को सोल्व कीजिए और कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। ओके, तो आई थिंक आपने सोल्व कर लिया होगा ये क्वेश्चन, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था। तो हमारे पास x जो है वे हमारे पास पोजीशन, हाँ एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अ पार्टिकल मूव इन अ स्ट्रेट लाइन सच दैट इट्स पोजीशन इज गिवन बाय दिस इक्वेशन। तो कोई पार्टिकल है उसकी पोजीशन इस इक्वेशन से डिफाइंड है। तो x ऑफ t क्या है 3t का स्क्वायर माइनस 60 प्लस 2, where x is in meter and t is in equations, t is in second, sorry। हाँ, तो टाइम हमारा सेकंड में है और x जो है हमारा मीटर में। तो सबसे पहले पार्ट में हमारे से पूछा गया व्हाट इज पार्टिकल वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 3। तो वेलोसिटी हमारे से पूछा गया, तो वेलोसिटी हमारा क्या होता है dx अपॉन dt। d ऑफ 3t का स्क्वायर माइनस 60 प्लस 2, दिस शुड बी डिवाइड बाय dt। जैसे हम इसे करेंगे 3 2 6 t माइनस 6, ये हमारे पास वेलोसिटी आ जाएगा, है ना। तो वेलोसिटी हमारे पास ये आ गया है इक्वेशन के t की टर्म्स में, इक्वेशन में हमारे पास वेलोसिटी क्या आ गया t की टर्म्स में। तो पहले क्वेश्चन में हमारे से पूछा गया एट t इज इक्वल टू 3, एट t इज इक्वल टू 3 हमें वेलोसिटी बताना है। वेलोसिटी क्या होगा, तो वेलोसिटी 60 माइनस 6 है, तो 6 इंटू 3 माइनस 6, टी की जगह बस हमने 3 पुट कर दिया है क्योंकि टी इज इक्वल टू 3 में वेलोसिटी बताना है। तो विच इज 12 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि हमारे पास जो x है वे मीटर में है और t जो है वे हमारा सेकेंड्स में है। तो और वेलोसिटी की जो यूनिट होती है वे मीटर पर सेकेंड होती है। ये यूनिट्स वगैरह भी मेरे को शायद लिखने की जरूरत नहीं है, पर मैं लिख देता हूँ, चलो
आपके लिए सारी जगह ही। हाँ, तो डिस्टेंस की जो यूनिट है, सॉरी, यूनिट जो है वो मीटर है। डिस्प्लेसमेंट की भी यूनिट सेम है, मीटर है इसकी भी यूनिट, मीटर्स। इसके बाद स्पीड और वेलोसिटी की भी यूनिट सेम है, मीटर पर सेकेंड। स्पीड की भी और वेलोसिटी की भी मीटर पर सेकेंड। ओके, आई होप ये आपको पहले से ही पता हो, क्योंकि ये रिवीजन सेशंस है। फिर भी मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि हम ऑलमोस्ट सारी टॉपिक्स को कवर कर पाए और बेसिक्स को भी कवर कर पाए। ओके, ठीक है। ओके, तो t इजकल टू 3 में हमने यहाँ पे वेलोसिटी निकाली थी। अब सेकंड वाले पार्ट में हमारे से पूछा गया फाइंड द टाइम व्हेन द पार्टिकल्स वेलोसिटी इज जीरो। तो पार्टिकल की वेलोसिटी जो है वो जीरो किस टाइम पे हो रही है, ये हमें बताना है। तो पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो मतलब v इजकल टू जीरो कब है। तो हमें क्या करना होगा, v की जो इक्वेशन है वो ये है 60 - 6 ये हमारा जीरो के इक्वल हो जाएगा, पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो मतलब। और जैसे हम इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 6 × t - 1 इजिकल टू जीरो। तो इसका मतलब t - 1 इजिकल टू जीरो, तो t इजिकल टू 1 सेकेंड, ये हमारे पास आंसर आ गया। तो यहाँ पर वेलोसिटी का हमारे पास आ जाएगा t इजिकल टू 1 सेकेंड, और यहाँ आ जाएगा 12 मीटर पर सेकेंड। ये हमारे आंसर्स हो जाएंगे। यहाँ पर आप आराम से बैठ के दोबारा से इसे सोल्व कीजिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ओके, तो अब हमारे पास एक और यहाँ पर क्वेश्चन आ गया है। A particle travel for half the time when the velocity okay sorry, आराम से क्वेश्चंस पढ़ते हैं। A particle travels for half the time taken। ओके, तो ये हमारे पास एक और क्वेश्चन है स्पीड और वेलोसिटी से रिलेटेड। तो यहाँ पर हमारे से बोला गया अ पार्टिकल ट्रेवल फॉर हाफ द टोटल टाइम विद अ वेलोसिटी v1। तो हाफ द टोटल टाइम विद द वेलोसिटी v1। तो जो भी ये कोई पार्टिकल है, वो कोई पार्टिकल है वो ट्रेवल कर रहा है, अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है किसी पर्टिकुलर पोजीशन से दूसरी पोजीशन में। तो उसका जो टोटल टाइम है, टोटल टाइम तो उसके टोटल टाइम के हाफ टाइम में वे ट्रैवल कर रहा है वेलोसिटी v1 से। तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले हम एक काम करते हैं, अपनी चीज़ों को इजी रखने के लिए टोटल टाइम को हम लेट कर लेते हैं। टोटल टाइम टोटल टाइम हम मान लेते हैं कि हमारा कैपिटल टी है। तो टोटल टाइम हमारा अगर कैपिटल टी है तो t/2, तो t/2 हाफ ऑफ इट्स टोटल टाइम, t/2 टाइम के लिए भी चल रहा है v1 वेलोसिटी से। क्योंकि पहली लाइन में क्या कहा है, अ पार्टिकल ट्रेवल फॉर हाफ द टोटल टाइम विद अ वेलोसिटी v1, कि उसका जो टोटल टाइम है उसका हाफ टाइम के लिए वे v1 वेलोसिटी से चल रहा है। फॉर द रिमेनिंग हाफ टाइम, फॉर द रिमेनिंग जो उसके बाद जो बचा हुआ हाफ टाइम है, मतलब रिमेनिंग हाफ टाइम t/2 है, इट्स ट्रेवल हाफ ऑफ द रिमेनिंग डिस्टेंस विद v2। तो जो रिमेनिंग टाइम है, रिमेनिंग टाइम वे हमारा t/2 है। तो अब इस t/2 के लिए यहां पर बात चल रही है, एक ये सेक्शन हो गया और एक ये सेक्शन। तो ये रिमेनिंग टाइम में जो हाफ डिस्टेंस से ट्रेवल कर रहा है, हाफ डिस्टेंस वे कर रहा है v2 से, और बचा हुआ हाफ डिस्टेंस वे कर रहा है v3 से। तो अब हमारे पास यहां पर क्या पूछा गया है, v3 फाइंड द एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल फॉर द कंप्लीट मोशन। तो एवरेज वेलोसिटी यहां पर क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी हमारे पास क्या होगा, अगर ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो हमें क्या करना है, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी हमारा क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय में
टोटल टाइम। ठीक है, और जब आपको यहां पर स्पेसिफाई नहीं करते हैं कि ये डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट, तो आपको जनरली डिस्प्लेसमेंट कंसीडर कर लेना है, या फिर थोड़ा आप समझिए क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। तो ये एक पर्टिकुलर एक ही डायरेक्शन में ये चल रहा है, जो क्वेश्चन में बोला गया है कि एक पोजीशन से शुरू कर रहा है और वे अपना हाफ टाइम v1 वेलोसिटी से चल रहा है, और रिमेनिंग जो हाफ टाइम है, रिमेनिंग हाफ टाइम जो चल रहा है उसमें हाफ जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, वह रिमेनिंग हाफ टाइम में जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है उसका हाफ डिस्टेंस वे v2 वेलोसिटी से कर रहा है, और बाकी बचा हुआ हाफ डिस्टेंस वे v3 वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है। ओके, तो एक काम करते हैं, अब हम यहाँ पर एक काम करते हैं, रिमेनिंग हाफ डिस्टेंस। ओके, तो ये ठीक है, थोड़ा अब इसे हमें ना सिंपल थोड़ा करना पड़ेगा क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। तो ये हो गया हमारे पास एक, और ये। तो अब हमें यहाँ पर देखिए दो चीज़ निकालनी, एक है टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा और दूसरा है टोटल टाइम। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम डिस्प्लेसमेंट के पीछे लगते हैं। तो हाफ टाइम वे चल रहा है v1 वेलोसिटी से, और डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या होता है v इंटू टी, क्योंकि वेलोसिटी क्या होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा v इंटू टी, है ना, सिंपल। ओके, ये आपको याद रहना चाहिए, वेलोसिटी है डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, अगर आप v कहोगे वे होगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, x अपॉन में t। तो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या हो जाएगा, ये वेलोसिटी यहाँ पर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा v इंटू टी। तो यहाँ पर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हमारे पास आ जाएगा v1 इंटू टी बाई में 2। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट 1 हमारे पास आ गया v1 इंटू टी बाई में 2, एक डिस्प्लेसमेंट हमारे पास आ गया है। ठीक है, अब हमारे ये वाला जो ये हाफ टाइम, रिमेनिंग हाफ टाइम है, इसमें कितना डिस्प्लेसमेंट उसने ट्रैवल किया ये हमें देखना है। ठीक है, इसमें उसने कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया है। ओके, वन सेकेंड। ओके, तो अभी तक हमारा क्या हुआ था कि कोई पार्टिकल है वो यहां से चल रहा है और उसे कहीं तक तो जाना है, तो वे ये जाने के लिए मान लीजिए उसे टोटल टाइम टी लग रहा है, टोटल टाइम हमारे पास टी है, जो है टी है। तो टी इज टू 0 से वे शुरू कर रहा है, और जब वे फाइनल डेस्टिनेशन पहुंच रहा है तो उसका टी इज टू कैपिटल टी है। तो हाफ ऑफ इट्स टाइम मतलब टी बाय 2 के लिए वे ट्रेवल कर रहा है v1 वेलोसिटी से, तो हाफ ऑफ इट्स टाइम वे ट्रेवल कर रहा है v1 वेलोसिटी से। तो अगर हमें पता करना है कि ये v1 वेलोसिटी से अगर ट्रेवल कर रहा है हाफ ऑफ इट्स टाइम के लिए, तो ये t बाई v1 वेलोसिटी से अगर ये ट्रेवल कर रहा है t बाई 2 सेकेंड्स के लिए, तो ये t बाई 2 सेकेंड्स के बाद ये कहाँ तक पहुंचेगा, तो ये हो जाएगा v1 इंटू टी बाई 2। तो ये मान लीजिए यहां तक कुछ पहुंच जाता है, यहां तक। तो ये वाली जो डिस्प्लेसमेंट है वो हो जाएगा v1 इंटू टी बाई 2। ठीक है, और बाकी हाफ टाइम, ये पहला हाफ टाइम है टी बाई 2 और बाकी हाफ टाइम है वे और ट्रैवल कर रहे हैं। तो बाकी हाफ टाइम में जो डिस्टेंस ये ट्रैवल कर रहा है वो ये है, ये डिस्टेंस हमें नहीं पता है कि क्या है। तो बाकी हाफ टाइम में आधी डिस्टेंस ये ट्रैवल कर रहा है सॉरी v2 से, और बची हुई आधी डिस्टेंस जो ट्रैवल कर रहा है वो v3 से ट्रैवल कर रहा है। तो अब हमें क्या करना है, ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस दोनों निकालनी है। ठीक है, और साथ में टाइम भी निकालना है। तो अब हमें यहां पर क्या करना होगा, इंटू टी बाई 2। ठीक है, तो अब हमें ये वाली डिस्टेंस अगर निकालनी है तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर दिमाग थोड़ा सा हमें यूज़ करना पड़ेगा अपना। तो हाफ डिस्टेंस ये है। ठीक है, तो अब मान लीजिए ये जो हाफ बची हुई जो डिस्टेंस है ना, ये टोटल जो ये हाफ टाइम में टी बाई 2 रिमेनिंग टी बाई 2 टाइम में ये जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है उसे हम आर मान लेते हैं। मान लीजिए मैं आर मान लेता हूं उसे, रिमेनिंग डिस्टेंस। ठीक है, तो ये रिमेनिंग डिस्टेंस आर है, तो आर बाई 2, ये वाली जो आर बाई 2 है ये v2 वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है, और इसके अलावा जो बची हुई आर
बाय टू डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट है, वे v3 वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास अब हम क्या करते हैं, इसका टाइम निकाल लेते हैं कि r/2 ट्रैवल करने के लिए v2 वेलोसिटी से कितना टाइम लगेगा। तो टाइम जो होगा वे हमारा डिस्प्लेसमेंट अपॉन में वेलोसिटी हो जाएगा, विच इज r/2 डिवाइड बाय v/2, ये हमारा t2 हो जाएगा। और इसी तरीके से t3 जो होएगा हमारा सॉरी r/2 डिवाइड बाय v2 है, ये नॉट v/2 है। वन सेकेंड, r/2 डिवाइड बाई v2 एंड t3 हो जाएगा हमारा r/2 डिवाइड बाई v3। ओके, और t2 प्लस t3 ये हमारा है t/2, ठीक है, क्योंकि रिमेनिंग हाफ टाइम जो है वे हमारा t/2 और ये रिमेनिंग हाफ टाइम के इक्वल ही होएगा t2 और t3, ठीक है। आई होप ये आपको समझ आया हो। इसमें अगर आपको कोई डाउट है तो दोबारा से मैं आपको रिपीट कर देता हूं, क्योंकि उसने रिमेनिंग देखो उसने पहले क्या है कि उसका टोटल टाइम है t/2 में से हाफ टाइम वे v1 वेलोसिटी से चल रहा है और बाकी बचा हुआ जो उसका हाफ टाइम है विच इज t/2, उसमें ये सब कुछ करता है वे कि r रिमेनिंग डिस्टेंस चलता है। तो रिमेनिंग डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए पूरा r डिस्टेंस ट्रेवल करने से क्या लग रहा है t/2 टाइम, ठीक है। तो हमने क्या किया है कि r/2 और r/2 के लिए t2 और t3 निकाला है। तो रिमेनिंग जो टाइम होगा जो बचा हुआ है रिमेनिंग टाइम हाफ वे t/2 रिमेनिंग टाइम वे t2 प्लस t3 के इक्वल हमारा हो जाएगा। सिंपल, वेरी सिंपल। ओके, तो t2 प्लस t3 हमारा t/2 के इक्वल हो जाएगा। आई होप ये आपको क्लियर है। आपको क्लियर नहीं है तो थोड़ा सा रुकिए, अपने दिमाग पे थोड़ा सा जोर लगाइए और फिगर देखिए, आपको समझ आएगा। थोड़ा आपको जोर लगाना पड़ेगा क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। आईआईटी के लेवल से थोड़ा ऊपर भी आप इसे कह सकते हो, बट आईआईटी में ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ओके ओके, तो अब हमें क्या करना है, t2 और t3 की वैल्यू पुट करना है, उसे इक्वेट कर देना है। सॉरी, आई थिंक I need to duplicate it. One second. ओके, तो t2 प्लस t3 इज इक्वल टू t/2। तो मतलब हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया है, t2 प्लस t3 इज इक्वल टू t/2। तो t2 की वैल्यू हमारे पास है r/2 डिवाइड में v2। तो r/2 डिवाइड में v2 एंड t3 हमारा है r/2 डिवाइड में v3। ये हमारा हो जाएगा t/2 के। तो 2 से यहाँ पर 2 कैंसल आउट हो जाएगा और हमारे पास क्या हो जाएगा r इंटू 1/v2 प्लस 1/v3। ये हमारे इक्वल हो जाएगा t के। और जैसे ही हमने ये किया, ये हमारे t के इक्वल हुआ, तो हमारे पास यहाँ पर एक प्यारी सी चीज़ की वैल्यू हो जाएगी विच इज़ r। r इज इक्वल टू, एक काम करते हैं, इसे पहले थोड़ा सोल्व कर लेते हैं क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे अगर मैं डायरेक्टली वैसे करूँगा। तो एक काम करते हैं, इसे थोड़ा सोल्व कर ही लेते हैं। तो r इंटू v3 प्लस v2 डिवाइड बाय में v2 प्लस v2 इंटू v3, ये हमने क्या किया, इसे इसका एलसीएम लेके इसे सोल्व कर दिया है, इज इक्वल टू इज इक्वल टू t। तो यहाँ से r की जो हमारी वैल्यू है वे आ जाएगी t इंटू v2 v3। इसे बस मैं सोल्व कर रहा हूँ, आप आराम से देखिए उसे सोल्व करके खुद, अपॉन में v3 प्लस v2। तो r की वैल्यू हमारे पास आ गई है, ठीक है। तो r की वैल्यू हमारे पास आ गई है। ये वाला जो हमारा डिस्टेंस है, ये वाला, ये हमने निकाल लिया है और ये वाला डिस्टेंस भी हमने निकाल ही लिया है, वे है v1 इंटू t/2। तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस तो हमारे पास आ ही गया है। टोटल डिस्टेंस हमारे पास क्या होगा, टोटल डिस्टेंस हमारे पास क्या होगा, v1 इंटू
t/2 प्लस आर, है ना। v1 इंटू t/2 क्या है, हमारा जो फर्स्ट हाफ टाइम है उसमें कितना हम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, वे हमारा v1 इंटू t/2 है। ये आप देखिए, ये हमने बताया भी है स्टार्टिंग में, ये वाला जो डिस्टेंस जो फर्स्ट हाफ में हम ट्रेवल कर रहे हैं वे v1 इंटू t/2 है। और ये क्यों है, क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट होता है वे वेलोसिटी इंटू टाइम होता है। वेलोसिटी हमारा यहाँ पर v1 है और टाइम हमारा t/2 है, ठीक है। और इसके अलावा r है, तो r को हमने यहाँ पर ऐड कर दी है, और r को ऐड करने के बाद हमें यहाँ पर टोटल डिस्टेंस मिल जाएगा, विच इज इक्वल टू v1 इंटू t/2 प्लस t इंटू v2 v3 डिवाइड बाय v3 प्लस v2। ये हमारा टोटल डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब हमें टोटल डिस्प्लेसमेंट के बाद एक और चीज़ चाहिए, वह है हमारा टोटल टाइम। तो टोटल टाइम हमारा क्या होगा, जो फर्स्ट हाफ है वे हमारा क्या है t/2, और सेकंड हाफ हमारा क्या है, वे भी t/2। तो टोटल टाइम हमारे पास ऑलरेडी हमने लेट भी कर रखा है कि t है हमारे पास टोटल टाइम, ठीक है। t/2 प्लस t/2 और t हमने इनिशियली हमने लेट कर लिया था कि टोटल टाइम हमारा t है, तो उसका हम यूज करेंगे यहाँ। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम अब हमें करना है, वेलोसिटी जो होगा वह हमारा होगा टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, विच इज इक्वल टू v1 बाय 2 इंटू टी प्लस टी इंटू v2 v3 डिवाइड बाय में v3 प्लस v2 एंड दिस शुड बी डिवाइड बाय t को हम इन दोनों से कैंसल आउट कर देंगे, ऊपर वाले t को नीचे वाले t से कैंसल आउट करेंगे, तो हमारे पास आएगा v1 डिवाइड बाय 2 प्लस v2 v3 डिवाइड बाय v3 प्लस v2। तो ये हमारे पास यहाँ पर ये वेलोसिटी आ गया, ये मीटर पर सेकेंड में होगा, ये हमारा आंसर है ये, ठीक है। इसे आपको और सोल्व करना कर सकते हो, बट कोई जरूरत नहीं है, इतना ही आपको जनरली ऐसे आंसर फॉर्मेट में मिलेंगे। अगर एमसीक्यू में कोई ऑप्शन मिलेगा तो जनरली आपको इसी फॉर्मेट में मिलेगा। ओके, आई होप ये आपको क्लियर हो, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा सा है। अगर समझ नहीं आया तो दोबारा से वीडियो को बैक कीजिए, खुद ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को, अपना दिमाग यूज करने का 2-3 बार यूज कीजिए, और इस क्वेश्चन में हो सके टाइम दीजिए अगर आपसे नहीं हो पा रहा है। मुझे पता है कुछ बच्चों से नहीं हो पाएगा ये, क्योंकि क्वेश्चन अच्छा है, और मे बी मैंने आपको थोड़ा जल्दी इस लेवल के क्वेश्चंस करा दिए, बट मेरे को ज़रूरी था कि थोड़ा आपको आइडिया देना, वरना मैं इनिशियली सारे इजी से क्वेश्चन करा रहा था बिल्कुल। ओके, अब एक्सेलरेशन के बारे में बात करते हैं। एक्सेलरेशन हमारा जिस तरीके से हमारा वेलोसिटी हमारा होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, वैसे ही एक्सेलरेशन हमारा होता है वेलोसिटी अपॉन में टाइम। एक्सेलरेशन हमारा क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन में टाइम, और dx अपॉन में dt, और dv अपॉन में dt, क्योंकि यहां पर वेलोसिटी है ना, तो dv अपॉन में dt, और डेल्टा v अपॉन में डेल्टा t। ओके, ये हमारा एक्सेलरेशन आता है। तो एक्सेलरेशन हमारा एक्चुअली में क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी अपॉन में टाइम। और एक्सेलरेशन की जो यूनिट होती है वो मीटर पर सेकंड होती है। कैसे आते हैं ये एक्सेलरेशन की यूनिट, कैसे आते हैं, वेलोसिटी अपॉन में टाइम है, तो वेलोसिटी की यूनिट है मीटर पर सेकंड, और अपॉन में एक और टाइम है, मीटर पर सेकंड का स्क्वायर होता है, हाँ, अपॉन में एक और टाइम है तो मतलब सेकंड। तो अब इसे सोल्व करोगे तो मीटर सेकंड का इनवर्स, सेकंड का इनवर्स, विच इज मीटर सेकंड इनवर्स स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना, मीटर पर सेकंड स्क्वायर इक्वल आ गया इसकी। ओके, तो अब यहां पर बात करते हैं कि ये क्वांटिटी जो होती है स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो एक्सेलरेशन हमारा वेलोसिटी अपॉन में टाइम है, और वेलोसिटी जो होता है हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो वेक्टर क्वांटिटी अगर वेलोसिटी हो तो एक्सेलरेशन भी उसके कोरस्पॉन्डिंग क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगा, क्योंकि यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या है, वेलोसिटी अपॉन टाइम, और वेलोसिटी हमारा वेक्टर है और नीचे वाला स्केलर है, तो वेक्टर अपॉन स्केलर हमारा वेक्टर क्वांटिटी ही होता है। ये आपको याद रखना, वेक्टर अपॉन स्केलर हमारा वेक्टर क्वांटिटी ही होता है। तो एक्सेलरेशन की भी डायरेक्शन होती है कि किस डायरेक्शन में वे एक्सेलरेट कर रहा है। ये देखिए, जैसे कि इनिशियली वे मान लीजिए ना, ये बंदा है, ये इनिशियली चल रहा है 2 मीटर पर सेकंड से, और ये फाइनली पहुंच गया 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड में। तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम इज इक्वल टू एक्सेलरेशन।
तो एक्सेलरेशन अगर हमें पूछना है तो क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी विच इज डेल्टा वी। डेल्टा वी का मतलब ही क्या है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में फाइनल टाइम, अपॉन में फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। डेल्टा टी हमारा जाएगा फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। तो डेल्टा क्या क्या मतलब, फाइनल माइनस इनिशियल। डेल्टा का मतलब हमेशा क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल। अगर फिजिक्स में आप देखोगे तो ये मान के चलिए आप कि डेल्टा वी मतलब क्या होगा कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। डेल्टा एक्स का क्या मतलब होगा कि फाइनल डिस्प्लेसमेंट माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट। डेल्टा टी का क्या मतलब होगा, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। ओके, आई होप ये बहुत ही ज़्यादा इजी कॉन्सेप्ट है एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन के यहाँ पर बहुत सारे टाइप्स हैं। और एक्सेलरेशन एक होता है पॉजिटिव एक्सेलरेशन, एक नेगेटिव एक्सेलरेशन और एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। पॉजिटिव एक्सेलरेशन में क्या होता है कि वेलोसिटी जो है ना वह हमारी इंक्रीज कर रही होगी। जैसे कि आपने क्या किया, आप मान लीजिए बाइक में हो, तो बाइक में जब आप एक्सेलरेटर दबाओगे तो आपको फील होगा कि आपकी वेलोसिटी ना इंक्रीज होते जा रही है। जैसे जैसे आप एक्सेलरेशन करते रहोगे उसे, तो आपकी वेलोसिटी जो है इंक्रीज होती जाएगी। तो अगर आप कभी एक्सेलरेशन कर रहे हो और आपकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो वह पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। और अगर आप एक्सेलरेशन कर रहे हो और आपकी वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, तो एक और तरीके का एक्सेलरेशन क्या हो सकता है बाइक में, कि आपने अपना ब्रेक दबाया, तो ब्रेक दबाओगे क्या होगा कि वेलोसिटी आपकी डिक्रीज होने लग जाएगी। वेलोसिटी डिक्रीज का भी मतलब क्या है कि वेलोसिटी चेंज हो रही है। और वेलोसिटी अगर कभी चेंज हो रही है तो इसका मतलब उसके पीछे एक्सेलरेशन है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी हमारा एक्सेलरेशन होता है। चाहे वे इंक्रीज हो रही हो वेलोसिटी या डिक्रीज हो रही हो वेलोसिटी, दोनों में ही एक्सेलरेशन हम उसे कहेंगे। इंक्रीज जब हो रही है तो वे पॉजिटिव एक्सेलरेशन, डिक्रीज जब हो रही है वे हमारा नेगेटिव एक्सेलरेशन या फिर डी एक्सेलरेशन। ये वाली टर्म आप बहुत सारी जगह यूज करोगे, डी एक्सेलरेशन। डी एक्सेलरेशन का मतलब क्या है कि नेगेटिव एक्सेलरेशन जिसमें हमारी वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, इसके बाद थर्ड पे है हमारे पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में क्या होता है कि एक पर्टिकुलर एक्सेलरेशन से ही आपकी एक्सेलरेशन से ही आपकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, एक पर्टिकुलर एक्सेलरेशन से। तो मतलब यहां पर क्या होता है, यूनिफॉर्म में ए इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है। कि मतलब आप अपनी बाइक को एक्सेलरेट कर रहे हो तो 10 की ही एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट कर रहे हो या 20 के एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट कर रहे हो। ओके, इसी तरीके से एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट होता है। उसमें क्या होता है कि v इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है वेलोसिटी में, v इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी में, वेलोसिटी में। ये वैसे मेरे को टर्म्स लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप मतलब आप देखते ही समझ आ रहा है, इंग्लिश है ये तो नॉर्मल। यूनिफॉर्म मतलब एक सेम वेलोसिटी से भी चल रहा है, तो मतलब v यहाँ पर कांस्टेंट हो जाएगा। अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब क्या है कि एक ही एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट कर रहा है, तो मतलब a इक्वल टू यहाँ पर कांस्टेंट हो जाएगा। ओके, तो अगर ग्राफ्स वगैरह देखोगे तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन में क्या हो रहा है, हमारा वेलोसिटी जो है वो देखिए ये इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। और नेगेटिव एक्सेलरेशन में क्या है, हमारा वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके ओके, तो अब हम यहाँ पर बात करते हैं एक और क्वेश्चन की एक्सेलरेशन से रिलेटेड, जिसमें हम वही जो हम पहले करते आ रहे हैं वही यूज करेंगे। तो मतलब वे इक्वेशन जो है डी वी अपॉन डी टी वाला, ए इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी, ये हम यूज कर रहे होंगे। तो हमारे से यहाँ पर क्या बोला गया, अ पार्टिकल्स वेलोसिटी इज गिवन बाय द इन दिस। पार्टिकल की वेलोसिटी इस इक्वेशन से गिवन है। यहाँ पर वेलोसिटी जो है वो मीटर पर सेकेंड में है और टाइम जो है वो सेकेंड्स में है। ओके, तो व्हाट इज द पार्टिकल्स इनिशियल वेलोसिटी। पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी का मतलब होता है कि टी इज इक्वल टू जीरो में क्या है, इनिशियल मतलब टी इज इक्वल टू जीरो में क्या वेलोसिटी है, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि टी इज इक्वल टू जीरो में वेलोसिटी हमें फाइंड आउट करना है। तो वी टी हमारे पास गिवन है 3e रेज की पावर माइनस 0.5 टी। तो t इज इक्वल टू जीरो में हमें यहाँ पर वेलोसिटी फाइंड आउट करना है। तो t इज इक्वल टू जीरो में मतलब v एट जीरो, t की जगह हमने जीरो यहाँ पुट कर दिया, इज इक्वल टू 3e रेज की पावर माइनस 0.5 इंटू 2 की जगह हमें यहाँ पर बस जीरो पुट कर देना है। तो 3 इंटू ई रेज की पावर जीरो विच इज 3 इंटू वन। ई रेज की पावर जीरो का की जो टर्म ई रेज की पावर जीरो जो होता है वह हमारा 1 के इक्वल होता है। ओके, तो 3 इंटू वन विच इज 3 मीटर पर सेकेंड। ये आपको आना चाहिए, वैसे ये आपको आना चाहिए, मैथमेटिक्स में आप पढ़ोगे, नहीं पढ़ा तो आप याद कर लीजिए इसे। ई रेज की पावर हमारा जीरो जो होता है वो जीरो, ई रेज की पावर जीरो जो होता है वो हमारा 1 के इक्वल होता है। ओके,
ओके, आई थिंक इतना क्लियर होगा। अब हम बात करते हैं इसका जो सेकंड पार्ट है, फाइंड द एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 4 सेकेंड। तो अब हमें एक्सेलरेशन निकालना है। तो एक्सेलरेशन हमारा क्या होता है, dv/dt। जैसे ही हमें ऐसी इक्वेशन टाइप की चीज़ें दी होंगी ना, तो हमें ये डिफ्रेंशिएशन वाली चीज़ें याद करना है हमेशा, ठीक है। तो dv/dt होगा, तो d इंटू वी की जगह यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं 3 इंटू ई रेज की पावर माइनस 0.5t अपॉन में dt। और जब आप इसे डिफ्रेंशिएट करोगे तो आपके पास ये आएगा माइनस का 0.5, ठीक है, माइनस का 0.5 और इसके बाद 3 ई रेज की पावर माइनस का 0.5t। और इसमें आप यहाँ पर वैल्यूज को पुट कर दीजिए, t इज इक्वल टू 4 को यहाँ पर पुट कर दीजिए। ओके ओके, तो इसमें t इज इक्वल टू 4 वैल्यू जैसे हम पुट करेंगे तो माइनस का 0.5 इंटू 3 विच इज़ 1.5, सॉरी। तो इसे जैसे हम सोल्व करेंगे तो माइनस का 1.5 ई रेज की पावर माइनस 0.5 और ये हमारा t है, ये आपको याद रखना है। तो t हमारा यहाँ पर 4 हो जाएगा। अब ई रेज की पावर ये कुछ वैल्यू आएगी, वे आप कैलकुलेटर की हेल्प से निकाल सकते हो, क्योंकि आपको आइजर के एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड है, तो आप कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हो। ओके ओके, कोर कॉन्सेप्ट्स के बारे में अब हम बात करते हैं। तो कोर कॉन्सेप्ट्स हमारे यही जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं वही है। इसमें बस आपको ये याद रखना है कि जो हमारा वेलोसिटी जो होता है वे dx/dt होता है, एक्सेलरेशन जो होता है वह हमारा dv/dt होता है, जो डिस्प्लेसमेंट होता है वे इंटीग्रेशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता है, तो इंटीग्रेशन ऑफ v dt होता है। और वेलोसिटी जो होता है वे हमारा होता है इंटीग्रेशन ऑफ एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो इंटीग्रेशन ऑफ a dt होता है वे हमारा वेलोसिटी। और एक और कॉन्सेप्ट जो हम वे बाद में पढ़ेंगे वे है हमारा रिलेटिव वेलोसिटी, वे हम नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे, फर्दर लेक्चर्स में ग्राफ्स और ये सब चीज़ों के बारे में, तब हम रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। ओके ओके, तो अब हम बात करते हैं कन्वर्जन्स के बारे में, कि अगर आपको ये मैंने ऑलरेडी आपको वैसे बता दिया, बट आपको ये फ्लो याद रखना है कि अगर आपको डिस्प्लेसमेंट से ओके अच्छा ये कलर सही है, तो डिस्प्लेसमेंट से अगर आपको वेलोसिटी की तरफ जाना है तो आपको डिफ्रेंशिएशन करना है, और वेलोसिटी से आपको एक्सेलरेशन की तरफ जाना है तो अगेन आपको डिफ्रेंशिएशन करना है। मान लीजिए आपको डिस्प्लेसमेंट से एक्सेलरेशन जाना है, तो आप क्या करोगे, तो सबसे पहले आप डिस्प्लेसमेंट को वेलोसिटी में कन्वर्ट करोगे और वेलोसिटी को एक्सेलरेशन में। तो ये करने के लिए आपको पहले एक बार वेलोसिटी के लिए डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा और फिर एक्सेलरेशन के लिए एक बार डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। और अगर आपको एक्सेलरेशन से वेलोसिटी की तरफ आना है, एक्सेलरेशन की से वेलोसिटी की तरफ आना है, तो आपको इंटीग्रेशन यहाँ पर करना पड़ेगा। और वेलोसिटी से आपको अगेन अगर आपको वेलोसिटी से अगेन आपको अगर डिस्प्लेसमेंट की तरफ आना है तो अगेन आपको एक बारी और इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है। और एक्सेलरेशन से अगर आपको डिस्प्लेसमेंट आना है तो आपको 2 बारी इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। क्यों 2 बारी? क्योंकि एक बारी वेलोसिटी में कन्वर्ट करने के लिए, एक्सेलरेशन से वेलोसिटी में कन्वर्ट करने के लिए, और एक और बारी इंटीग्रेशन करना पड़ेगा वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट के लिए। तो आपको ये फ्लो याद रखना है कि डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी डिफ्रेंशिएशन और वेलोसिटी से एक्सेलरेशन डिफ्रेंशिएशन। एक्सेलरेशन से वेलोसिटी अगर उल्टा आना है तो इंटीग्रेशन, और वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट इंटीग्रेशन। या आप कहीं अच्छे से फ्लो चार्ट ऐसा बना के रख लीजिए। ओके, अब यहाँ पर एक और सिंपल सा क्वेश्चन है, तो ये इसमें हम यही डिफरेंशिएशन वगैरह यूज़ करेंगे जो हमने पहले भी यूज़ किया है, बस एक बारी और मैं करूँगा। आई थिंक इस टाइप के हमने क्वेश्चंस काफ़ी कर लिए हैं, और मैं चाहता हूँ कि ये वाला क्वेश्चन आप खुद ट्राई कीजिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जो हमने पहले किया बिल्कुल सेम वैसे ही क्वेश्चन है, आप कीजिए। और आंसर आप कमेंट सेक्शन में दीजिए हमारे, या फिर चैट सेक्शन में, अगर ये ऐप में है तो चैट सेक्शन में आप दीजिए, और कमेंट सेक्शन में आप आंसर दे सकते हो। बस इस वीडियो में आई थिंक इतना ही है। इसके बाद हम इक्वेशंस वगैरह को हम बाद में डिस्कस करते हैं। इक्वेशंस, काइनेमेटिक्स इक्वेशन, रिलेटिव वेलोसिटी और ग्राफ, ये 3 मेन टॉपिक और है यहाँ पर इस चैप्टर में, उसे हम फर्दर लेक्चर में डिस्कस करते हैं। फर्दर 2 और लेक्चर्स लिए जाएंगे जिसमें प्रॉब्लम प्रैक्टिस भी हो जाएगी, और सब कुछ आपका यहाँ पर हम क्रिस्टल क्लियर सारे कॉन्सेप्ट्स कर देंगे। कुछ और आपको लगता है कि इम्प्रूवमेंट की जा सकती है इस लेक्चर में, तो प्लीज़ आप
प्लीज़ सजेस्ट कीजिए वे सब चीज़ें, उस पर हम पक्का वर्क करेंगे। आपको लगता है कि प्रॉब्लम्स के जो लेवल है वे अभी कम है या ज़्यादा है, तो आप वे भी बता सकते हो। हम क्वेश्चंस के लेवल जो है वे इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं आपके कंफर्ट के हिसाब से। बट एट द एंड जो हम प्रॉब्लम सेशन ले रहे होंगे वे आईआईटी लेवल के ही होंगे, प्रॉब्लम प्रैक्टिस सेशन आईआईटी लेवल की होंगी, उससे हम कम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एट द एंड हमें आपको उस लेवल के लिए रेडी करना है। तो थैंक यू। प्लीज़ अपने सजेशंस कमेंट बॉक्स में या फीडबैक फॉर्म में प्लीज़ राइट कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।